हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना हिस्टोपैथोलॉजी का 11 चैप्टर करना चाहेंगे, जो है स्पेशल स्टेनिंग मेथड्स पे। ये पुराने चैप्टर्स का ही कंटिन्यूशन है और मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। अगर आपको ये सब्जेक्ट तैयार करना है तो ये मत करिए कि केवल आपने एक टॉपिक उठाया, उसी की वीडियो देखी, उसी के क्वेश्चन करे, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेगी। हर सिलेबस को धीरे धीरे बिल्ड किया गया है, वैसे इस सिलेबस को भी उसी प्रकार से। तो आप शुरू से वीडियो देखिए, एक बार को चाहे आप एक बार उसको देख के मत करिएगा उस टॉपिक को तैयार, लेकिन अगर आप सीक्वेंस में नहीं देखेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि इसमें सारा पिछले चैप्टरों से ही रिलेटेड आ रहा है दोनों हमारे सब्जेक्ट्स में। तो आइए इस चैप्टर को करते हैं। फैक्चुअल डेटा ज़्यादा है इसमें, मतलब सीधे सीधे रटने की इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने करा दिया है। हालांकि इस चैप्टर में थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप डिटेल में कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे नोट्स इनफ रहेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन। नॉर्मल टिश्यूज माइक्रोस्कोप में क्लियर नहीं दिखते, इसलिए हमें स्टेनिंग की हेल्प से कॉन्ट्रास्ट और स्पेसिफिक फीचर्स हाईलाइट किए जाते हैं। अगर स्टेनिंग का केमिकल मैकेनिज्म समझा जाए तो इसे हिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि केवल हमारी बुक्स में होता है एनाटॉमी की अलग अलग चीज़ें हमारी बॉडी की, मसल की, टिश्यूज, नर्व, सब अलग अलग कलर से होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सारा स्पेसिफिन पिंकिश रेडिश ही होता है, तो उसमें चीज़ों को अलग आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली जब हम उसका एक स्पेसिफिन बनाएंगे फिर तो वो सब एक सा ही लगता है। इसलिए हम स्टेन करते हैं, जो पार्ट हमें फोकस करना होता है उसमें हम स्टेनिंग लगाते हैं कि वहाँ वो रिएक्ट करके कलर दे देगा, तो उतना पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें स्टेन है वो होता है ट्राइक्रोम। और ट्राइक्रोम, जैसे कि नाम बता रहा है, इसमें 3 तरह की डाई होंगी। इसका मेन पर्पस होता है कोलेजन और मसल फाइबर्स को आइडेंटिफाई करना। इसमें जो 3 डाई यूज होती हैं उसमें सबसे पहली है हेमाटोजाइलिन, जो हमने डिटेल में पढ़ी है, वेरबेक, स्कारलेट एसिड, फ्यूचिज्म और एनिलाइन ब्लू। इन तीनों के रिजल्ट से क्या होता है कि जब हम कोलेजन हमें दिखता है तो मसल फाइबर, तो हमारा मसल फाइबर और क्रिटाइन जो होता है वो रेड कलर में दिखाई देता है। कोलेजन और बोन जो होती है वो ब्लू और ग्रीन कलर में दिखाई देती है। न्यूक्लियाई ब्राउन और ब्लैक कलर में दिखाई देता है। और मेजरली जो यूज होती है वो ट्राइकोम स्टेन ही यूज होता है, लेकिन और भी स्टेन है जिनका कुछ स्पेसिफिक यूज है। फिर नेक्स्ट हम आ गया वेरहॉफ स्टेन। इसका मेन जो पर्पज होता है कोलेजन और इलास्टिक टिश्यू को स्लिम साइड पर आइडेंटिफाई करना, यानी एक ही स्लाइड पे दोनों चीजें हमें दिख जाएंगी। इसमें हम फेरिक क्लोराइड और हेमाटोजाइलिन सोल्यूशन लेते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो इलास्टिक फाइबर्स और न्यूक्लियाई होती है वो ब्लैक कलर में स्टेन हो जाती है, कोलेजन रेड कलर में हो जाता है और अदर टिश्यू येलो। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, अगर आप इस चीज को समझना चाहें तो, कि पहले एक चीज पूरी ऑलमोस्ट सेम सिमिलर कलर में थी और उसमें आइडेंटिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब न्यूक्लियाई हमारा ब्लैक हो जाएगा, कोलेजन रेड हो गया और बाकी सब चीज येलो हो जाएगी। तो उस स्पेसिफिन को देखना, ऑब्जर्व करना, उसके पैरामीटर्स लिखना कितना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ गया प्रूशियन ब्लू। और प्रूशियन ब्लू सीधे याद कर लिए आयरन के लिए होता है। इसका जो मेन पर्पज होता है वो आयरन की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए होता है। इसमें हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड लेते हैं और HCl लेते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है, आयरन ब्लू आ जाता है। तो यहाँ से आप एक निमोनिक बना सकते हैं कि नाम में जिसके ब्लू आ रहा है वहां पे आयरन भी ब्लू दिखेगा, प्रूशियन ब्लू, आयरन ब्लू। इसमें न्यूक्लियाई रेड दिखेगा और बाकी सारे टिश्यूज पिंक में दिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेन है मैसन फोंटाना सिल्वर स्टेन। ये बहुत सुपर स्पेशलिस्ट में यूज होता है। इसका मेन पर्पज होता है अर्जेंटेफिनिन ग्रेन्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे मेलानिन, क्रोमोफिन एक्सेट्रा। इसमें हम लेते हैं अमोनियकल सिल्वर सोल्यूशन, गोल्ड क्लोराइड और सोडियम थियोसल्फेट। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो मेलानिन और अर्जेंटेफिन ग्रेन्यूल्स हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं वो तो ब्लैक मिलेंगे, न्यूक्लियाई रेड मिलेगा। लेकिन इसमें एक मेन जो बात हमें ऑब्जर्व करने की ये होती है कि जो सिल्वर सोल्यूशन होता है ये रिएक्टेबल और एक्सप्लोसिव होता है, तो हमें इसको बहुत ध्यान से केयरफुली हैंडल करना चाहिए। इस स्पेशल स्टेन का यूज बहुत ही स्पेशलिस्ट और बड़े सेंटर्स में होता है। जनरली इसका यूज नॉर्मल पैथोलॉजी लैब में नहीं होता। फिर हमारा आ गया वॉन कोसा स्टेन। वॉन कोसा स्टेन का पर्पस जो होता है कि कैल्शियम पैराफिन सेक्शन में आइडेंटिफाई करना। हमने 2-3 चैप्टर पहले पढ़ा था
एम्बेडिंग में हम पैराफिन यूज कर रहे थे, तो वो पैराफिन सारी प्रॉपर्टीज छुपा देता है। तो उसमें हमें देखना है कि इसमें कैल्शियम है कि नहीं है, तो हम वॉन सस्टेन यूज करेंगे। इसमें हम 5% सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं और ब्राइट लाइट में उसको एक्सपोज कर देते हैं, यानी सिल्वर नाइट्रेट लगाया और ब्राइट लाइट में एक्सपोज कर दिया, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि कैल्शियम जो है वो डार्क ग्रीन और ब्लैक दिख जाता है, और बैकग्राउंड ये दिखेगा कि हमने काउंटर स्टेन क्या लिया है उसका। तो ये हमारा कैल्शियम आइडेंटिफाई करने के लिए होता है स्टेन। फिर आगे हमारा फॉस्फोटुंगस्टिक एसिड हेमेक्टोजाइलिन, PTAH बोलते हैं उसको। इसका मेन पर्पस होता है मसल्स के स्ट्राइएशंस, फिब्रिन, गिलियल फाइबर्स को देखने के लिए। मसल्स के स्ट्राइएशन में अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसमें PTH यूज होगा, और इसमें भी हेमेटोजाइलिन प्लस फॉस्फोटुंगस्टिक एसिड का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो मसल और न्यूक्लियाई है वो तो हमारी ब्लू हो जाएगी, कोलेजन ब्राउन या पिंक दिखेगा, और साइटोप्लाज्म रेड या ब्राउन दिखेगा। तो मेन ये मसल्स के लिए यूज होता है। ये वाला रेटिकुलिन स्टेन आ जाता है हमारा नेक्स्ट। रेटिकुलिन स्टेन जो है इसका पर्पस रेटिकुलिन फाइबर्स को हाईलाइट करने के लिए होता है, यानी इसके नाम से पता चल रहा है कि रेटिकुलिन स्टेन यूज होगा रेटिकुलिन फाइबर्स के लिए। एक निमोनिक ये हो गया। तो 6 थे, 6 में से एक कॉमन है, 2 के निमोनिक मिल गए, 3 हो गए, और 3 ही और आपको याद करने हैं। तो अब अगर आप इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को तोड़ेंगे छोटे उसमें, तो आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर ओरिएंटेशन करेंगे। इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट, सिल्वर नाइट्रेट और फॉर्मेलिन का मिक्सचर लेते हैं। इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि रेटिकुलिन फाइबर्स जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं और न्यूक्लियाई रेड दिखाई देता है। इसमें भी एक प्रिकॉशन है कि सिल्वर सोल्यूशन हमको फ्रेश बनाना होता है, और लिवर का जब भी हम यूज करेंगे तो उसमें गोल्ड क्लोराइड स्किप कर देते हैं। देखिए, स्टेनिंग के प्रैक्टिकल यूज बहुत सारे हैं। जब भी बेसिक पैथोलॉजी लेवल पे इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन जब आप हायर इसमें जाते जाएंगे तो ये सारे स्टेन्स भी आपको यूज करने पड़ते हैं। टॉपिक्स जो होता है उस टॉपिक में अब आपको स्टेन्स पे क्वेश्चन आ गया, तो आपको जितने आपने स्टेन पढ़े हैं वो लिखने हैं, वो किस चीज़ में यूज होते हैं एक लाइन में आपको वो डिफाइन करना है। और अगर आप याद रख सकते हैं तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या क्या डालते हैं। इंग्रेडिएंट्स डालना याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वो स्टेन किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और अगर उसमें कोई कॉशन प्रिकॉशन दे रखा है तो वो भी आपको लिख के आना है। एग्जामिनर अगर आपको कोई क्वेश्चन कभी फंसता भी है तो हमेशा ध्यान रखिए उसको खाली मत छोड़िए, पहले आप वो लिखिए जो आपको आता है करेक्टली। ये नहीं कि आप केवल कॉपी भरे जा रहे हो। कॉपी भरने एग्जामिनर को सब समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट कॉपी भर रहा है, इसको कुछ आता जाता है नहीं। तो पहले आप हमेशा वो चीज़ लिखिए जो आपको आती है, उसी को एक्सप्लेन करिए, और इतना सफिशिएंट है। लेकिन क्वेश्चन को खाली भी मत छोड़िए, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस चीज़ें भी मत लिखिए। तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया है, और इसी तरीके से हम फटाफट अपना सिलेबस निपटाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।